तो आइए गाइस, सीक्वल सर्वर के इंस्टॉलेशन को भी देखते हैं। अभी इससे पहले पावर बीआई का इंस्टॉलेशन देखा था। अब सीक्वल सर्वर का इंस्टॉलेशन देखते हैं। ऑलरेडी ये मैं बना चुका था, लेकिन फैब एडिशन में एक बार देखते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है सिवाय पावर बीआई डेस्कटॉप के। तो अब उसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ गूगल 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 और नीचे आ जा। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा सीक्वल सर्वर डाउनलोड। अब ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ही है तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ जाने के बाद मैं किस एडिशन को डाउनलोड करूंगा। मैं इस बार डेवलपर एडिशन के बजाय मैं एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करूंगा, और वो भी लाइट वर्जन होता है वो। ये डेवलपर एडिशन है, ये एंटरप्राइजेस है। मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं करूंगा सीक्वल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन। ठीक है, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। और इसके साथ साथ आपको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड करना है। ये हो गया। इसे .exe है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डाउनलोड मीडिया बनाऊंगा, ताकि मेरे बार बार दोबारा इंस्टॉल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कर सकता हूँ। डाउनलोड मीडिया पे जाऊंगा और इस बार एक्सप्रेस कोर और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब इसका भी वेट करो। जितना लाइट लाइट मतलब कि मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा ऐसे। तो मैं पॉज कर देता हूँ। बाकी आपके नेटवर्क स्पीड पर है, कितना टाइम लेता है। डेली हम ए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का क्या, 5 मिनट्स अराउंड एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस यही है, और क्या। कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे, कुछ पुराने भी हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया है डाउनलोड सक्सेसफुल। इसे क्लोज करूंगा तो यस। और ये कहाँ बन गया होगा, तो इधर गया मैं, तो ये आ गया है। ठीक है, और कुछ बना क्या, नहीं। ये एक्सप्रेस का सेटअप था, इसे डिलीट कर दो। और भी का सेटअप था, डिलीट कर दिया। अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा एक्सप्रेस वर्जन को, SQL सर्वर 2025, और ओके करूंगा। अब इसने अनजिप किया। अब इसके अंदर होगी ज्यादातर फाइल से सेटअप होगा, उस सेटअप को देखेंगे हम। तो उस सेटअप को किधर है, ये रहा सेटअप। अब इस पे क्लिक किया। अब वो सेटअप क्या बोलेगा, वो सेटअप तो इंस्टॉल होगा। प्लस प्लस अब चैट जीपीटी थोड़ा और क्लियर बता। सीक्वल सर्वर और इंग्लिश और वॉट एवर डिफरेंस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन वह थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। मिक्स बना दिया, ठीक है। हाँ, तो सीक्वल सर्वर आपका डेटाबेस इंजन है, जहाँ पर वही जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, मैनेज प्रोसेस करता है, टेबल व्यूज प्रोसेस ये सब बनते हैं। ये बैकएंड सर्विस होती है, ठीक है, बैकग्राउंड में चलती है। कंपनी का वेयर हाउस जहाँ सारा डेटा रखता है, विदाउट सिक्वल डेटा ही नहीं होगा, ठीक है। एसएसएमएस क्या है, वो टूल है आपका सीक्वल सर्वर को कनेक्ट और मैनेज क्वेरीज करने के लिए यूज होता है। सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, और उसमें से क्वेरी मतलब उससे बात करने के लिए हमारे पास एक टूल है, वो एसएसएमएस है। क्वेरी लिखना, डेटा देखना, बैकअप लेना, जॉब्स रन करना, ये यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल वेयर हाउस को कंट्रोल रूम, ठीक है। एसएसएमएस के बिना व्हीकल सर्वर चल सकता है, बट मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। SQL सर्वर इंजन है, डेटा प्लस पावर है। एसएसएमएस रिमोट कंट्रोल प्लस स्क्रीन है, उस डेटा को देखने के लिए, ठीक है। तो इंस्टॉल स्टैंड अलोन पे क्लिक किया।
इसका सेटअप है अगर वो डेवलपर मोड की बात करें तो डेवलपर मोड का जो क्या था, वो था अराउंड 3 GB या 3 GB था। अब इसका भी साइज देखेंगे कि बढ़ गया या घट गया। अब ये आया है, ये आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, ठीक है, यूज, चलो भाई अपडेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हजूर का तो मेरे पास कुछ यूज, ठीक है, लोकल डीबी, ठीक है, पॉली बेस को भी टिक कर देते हैं, इसमें और कुछ आ नहीं रहा। नेक्स्ट, SQL एक्सप्रेस नेम इंस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक, ये देखते हैं जाके, ठीक है, इसे भी ओके कर दो। मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन, इसका ध्यान रखना है कि विंडोज तो, अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो विंडो, ये जो SQL सर्वर प्रोवाइड करेगा आपको मैनेजमेंट स्टूडियो में जब इंस्टॉल करोगे, तो उसमें कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मिक्स मोड ऑथेंटिकेशन है वो विंडोज पे भी चलेगा और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन में, यानी मैं जो पासवर्ड यहाँ दूंगा वो पासवर्ड वहां पर काम करेगा। ऑलरेडी ऐड करंट यूजर है, यहाँ जाएंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लेगा ये। कहाँ गया, 5:20 है, देखते हैं, मैं पॉज कर देता हूँ। मीनवाइल ये चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊंगा इधर और SSMS, इसमें जाऊंगा और ये कुछ पूछेगा मेरे से। डाउनलोड SQL इंटरफेस स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन, नहीं भाई, मुझे तो मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए। ठीक है, डाउनलोड मैनेजमेंट स्टूडियो, अब ये चल रहा है, ये हो जाएगा जब मेरी सारी चीज रन हो जाएंगी, तब उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये 5:20 पे देखा था ना हमने, 5:21 हो गए, देखते हैं। ओके, 5:27, 7 मिनट्स तो हो गए यार, अराउंड से 20-25 मिनट तो लेता ही है। पूरा होने ही वाला और ये कभी भी हो सकता है। उसके बाद हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करने के बाद तब हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, वरना होती है कुछ प्रॉब्लम, रीस्टार्ट की जरूरत पड़ती है, वरना कुछ ग्लिच आ जाता है, मेरे साथ तो होता है, बाकी आपका करके देख लेना। बाकी किसी का और कुछ पता नहीं, रीस्टार्ट नहीं भी करोगे तो, पर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रीस्टार्ट करना जरूरी है। 20 पे स्टार्ट किया था, 12 मिनट्स तो हो गए, 5 मिनट और समझ लीजिए, 5 मिनट, हाँ, काइंड ऑफ समझ लो।
मीनवाइल कंट्रोल पैनल में जाऊंगा तो कुछ आया क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। नहीं, जब थोड़े बहुत सेटअप हैं, ये इसका 42 MB है, और भी बहुत चीजें हैं, देखते हैं। बाकी वो तो SSMS टाइम लेगा, जो भी लेगा। स्पेस लेगा, टाइम नहीं, स्पेस लेगा। ओके, तो अब प्लीज वेट, दिस सक्सीड हो गया है, क्लोज हो गया। अब आ, आपकी मर्जी है, आपको रिस्टार्ट करना है या नहीं करना। तो आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी, लेकिन रिस्टार्ट करने के बाद ही मैं प्रेफर करूँगा। मीनवाइल उसके बाद क्या करना है, जब ये सब चीज़ हो जाएगा, या तो रिस्टार्ट करो, या पहले तो रिस्टार्ट करके अपना SQL सर्वर पर काम करना है, वरना वो प्रॉपर फंक्शनिंग से कह सकते हो नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिस्टार्ट ही करूँगा, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने रिस्टार्ट कर लिया है, और उसके बाद मैंने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड कर लिया था। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब ये भी एग्जीक्यूट होगा। Before you get started, we need to set up few things so that you can configure the installation। ठीक है भाई, कर तो भी अपना। पहले ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पता नहीं इन्हें क्या क्या चाहिए। AI ना हो गया, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल चल रहा है। ठीक है, गेटिंग द विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर रेडी। अब पहले तो किसका स्टैंड अलोन ही था, उसकी इसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती थी। अब इन्होंने ये, अब इसके बाद AI पावर्ड असिस्टेंट टू हेल्प यू टू राइट क्वेरीज। हाँ भाई, चल भाई, इस टाइम चलो कर दिया, कोई बात नहीं। इम्प्रूव योर बिजनेस एंड टू एंड, अभी टोटल स्पेस रिक्वायर्ड इतना चाहिए, where you can work improving collaboration, hybrid migration, access database, upgrade read lines and move your data with easy। move your data, मुझे मूव ही नहीं करना, मुझे improve your business end to end transformation data। चलो इसको भी ले। ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ आपका SQL सर्वर एनालिसिस, आप तो इस चीज का ध्यान, ये काम बहुत पुरानी चीजें हैं, पुराने। और इसके बाद माइग्रेशन में कितना 3.56 GB हो गया। ये हेल्प करेगा या नहीं करेगी, ये चीज़ कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ लेके चलता हूँ कि मुझे AI असिस्टेंट चाहिए, बस। अब 3.5 ये हो गया। अगर मैं इसे हटा दूंगा कोई बात नहीं, इसे हटा दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा स्पेस जो लिया था वो इसने लिया था, और इस AI असिस्टेंट ने। ठीक है, इतने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सब चीज़ ली। अरे, बंद हो जा। अब अब इसके बाद इंस्टॉल करूंगा। ओके, इसे भी दिया और इंस्टॉल कर दिया। अब ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और कंट्रोल पैनल में जाऊंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अ, अब जब देखेंगे तो साइज भी देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो ऐड ऑन हो ही गई हैं। ठीक है, अब डाउनलोडिंग एंड अराउंड 1 GB। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एस एम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए कोई सैंपल डाटा चाहिए। वो सैंपल डाटा कहाँ से लूँगा मैं? एडवेंचर वर्क्स याद है मुझे, एडवेंचर वर्क्स। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस। ठीक है,
और इसमें तो अभी टाइम लग रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन पैकेज 224 है। मीनवाइल मैं पॉज भी कर देता हूँ, और मीनवाइल इसमें से डाउनलोड बैकअप फाइल्स। अब लाइट वेट चाहिए या क्या चाहिए वो देखने वाली बात है, OLTP या क्या। मैं एडवेंचर वर्क्स OLTP का यूज़ करूँगा, ट्रांजैक्शन, हाँ ट्रांजैक्शनल डेटा को यूज़ करूँगा। और 2025 काम आएगा या नहीं वो देखने वाली बात है। इसे डाउनलोड कर लो, और एक 2022 को डाउनलोड कर लो। और साइज कितना है, ये 200 MB, ठीक है। अब इसका वेट करते हैं, इसे पॉज कर देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। 199, और ये हो गया डन। ठीक है। इसका होने के बाद कुछ बना क्या? अभी साइज नहीं आया, इसका मेंशन नहीं है। डब्ल्यू का भी 2.60 ही है। कोई नहीं, मैं स्टिल अभी पॉज करके देखता हूँ, कुछ हो जाएगा। ओके, क्लीनिंग अप, और ये हो गया। द इंस्टॉलेशन रिकमेंड स्टार्टिंग विंडोज टू क्लीन अप एनी रिमेनिंग फाइल्स। अरे यार, ठीक है, 3 बार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसमें कुछ हुआ था क्या? नहीं। ओके, तो थर्ड टाइम रिस्टार्ट करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे यहाँ पर SSMS को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसमें स्किप एंड ऐड अकाउंट लेटर करूंगा, या साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट कर दूंगा। पहले मैं स्किप एंड ये कर देता हूँ, गेस्ट एज एन गेस्ट करूंगा। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? मैंने अपना होस्ट नेम याद रखा था या नहीं, क्या था वो देखना पड़ेगा। इसे क्लोज करो। ये क्या है? यूज गिटहब को पायलट चैट, ओके। ये सब चीज आई है अब इसमें। बड़ा हैंग होके चल रहा है। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम के लिए इसे ऐसे ही टाइम देते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए अपनी। क्या है ये आया है सर्वर नेम। अब सर्वर नेम की जगह SQL सर्वर यूजर नेम, मैंने यूजर नेम क्या दिया था? और KT दूंगा। और पासवर्ड, और क्या मैंडेट, और कुछ भी है क्या? सर्वर नेम क्या था? सर्वर नेम याद करो यार। क्वेरी फास्टर विद चैट। अरे भाई, तो रुक अभी। अगर सर्वर नेम याद नहीं आ रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सिक्वल सर्वर की ही और भी बहुत सारी बुक थी। प्रोफाइल वाला, प्रोफाइल कन प्रोफाइल नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था ये। यस किया। यस होने के बाद कुछ चीज़ें, सर्विसेज में जाऊंगा। सर्विसेज में जाने के बाद इसमें मुझे माई SQL सर्वर,
कुछ चीजें जिसे रन कर दो। हम्म, ये क्यों स्टॉप है? जो मैं इधर से निकाल के लाया हूँ वो सिक्वल एक्सप्रेस है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे, और इसमें नाम दूंगा मैं दिस, और ये याद रखना चाहिए। और जहाँ तक है ट्रस्ट सर्विस सर्टिफिकेट, वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। कनेक्ट हो जाना पहली बार में तो ऑलवेज इशू आता है ये। फर्स्ट, उसके बाद कुछ सेटिंग करनी पड़ती है तब जाके ये रन करता है कनेक्टिंग। हम्म। और क्या बच गया भाई? तो ठीक है, SQL एक्सप्रेस ही है या कुछ और भी है? मीनवाइल में अगर चैट जीपीटी तू मेरी हेल्प कर, कंट्रोल इंस्टेंस दिस स्पेसिफाइड नेटवर्क। मैं क्या सेटिंग चेंज कर दी? हम्म, दोबारा से जाऊंगा मैं। SSMS पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ जाने के बाद ये बोलेगा कनेक्ट करने के लिए। मैंने ये दे दिया सर्वर नेम, ये हमें याद रखना चाहिए था। SQL सर्वर मैंडेटरी, ये चीज हो गया। अब ये कनेक्ट कर जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अब कुछ एस आ गया, ये ओपन हो गया। और कुछ भी रन करेगा या नहीं ये बता दे भाई पहले तो। नहीं, अच्छा अभी भी यहाँ के न्यू क्वेरी पे काम कर जा। हाँ, अब ये आया यहाँ न्यू क्वेरी पे। अब यहाँ आपको कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हो। जस्ट इनका यूजर इंटरफेस का क्या हालत करी है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमने एक क्या था, अ, हमने एक डाउनलोड किया था। क्या डाउनलोड किया था? एडवेंचर वर्क्स। अब उस एडवेंचर वर्क्स को एक बार देखते हैं कि कौन सा वर्जन ये एक्सेप्ट करता है। 2025 ये, तो उसके लिए सी ड्राइव में जाऊंगा और सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो सी ड्राइव से ही पकड़ता है, पकड़ता था। अब का आइडिया नहीं है, अब ये लेटेस्ट के बाद तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मैं जाऊंगा डेटाबेस में। एडवेंचर वर्क्स हमारी एक तरह से ओके, ठीक है, डेटाबेस है तो इसके लिए मैं यहाँ गया, रिस्टोर डेटाबेस में जाऊंगा। अब डिवाइस से लूंगा, डिवाइस कहाँ पे है? थ्री डॉट में जाऊंगा, अब ऐड करूंगा। और ये सी ड्राइव के अलावा और कुछ पकड़ भी तो नहीं रहा। ठीक है, और ऑल फाइल्स कर दी। ऑल फाइल्स करने के बाद कुछ दिख नहीं रहा क्या? सी ड्राइव, सी ड्राइव में हमारी एक एडवेंचर वर्क्स है, इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ओके किया, ओके किया, एडवेंचर वर्क्स ऐड सक्सेसफुली। एक्सपेरिमेंट पर्पस से देखने के लिए ये सही है। अब इसके बाद और क्या करेंगे? इसके बाद कोई एम्प्लॉय का डेटा है? मैं कुछ भी ले लूँ अभी तो। सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज करोगे, ये डेटा निकल के आ गया बस। ये हो गया हमारा सीक्वल का इंस्टॉलेशन प्लस उसकी चेकिंग, प्लस सारी चीज हमने चेक कर ली। और ये इसके साथ पता नहीं गिटहब का आया था, क्विक फास्टर विद चैट, प्रोवाइड द टेबल, क्रिएट द टेबल। अब मैं इसे क्या दूं? मैं इसे देता हूँ के कंट्रोल A, हेल्प मी टू क्रिएट टेबल। छोड़ यार, चलो, बस इतना ही था इसमें। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा।